हेलो लेट्स टेक नर्सिंग फैमिली, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में फेरिंग्स के बारे में देख लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे लेरिंग्स के बारे में। लेरिंग्स होता क्या है, ठीक है? और लेरिंग्स के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, वो कहाँ सिचुएटेड रहता है, उसके क्या ब्लड सप्लाई रहती है, उसके क्या फंक्शन रहते हैं, उन सब के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स होता क्या है? देखो, लेरिंग्स को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। अब इसको सर आप पूछोगे सर इसको वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं? सर तो देखो, वॉइस बॉक्स का मतलब क्या होता है, ये वॉइस का प्रोडक्शन करता है। लेरिंग का फंक्शन क्या होता है, जो अपनी वॉइस है जिससे अपन बोल पाते हैं, ठीक है, ठीक है, वो किसका वर्क होता है? लेरिंग्स का। अपन जो बोल पाते हैं, जो आवाज निकाल पाते हैं, आवाजें करते हैं, ठीक है, वो उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? वॉइस प्रोडक्शन का रोल किसका होता है? इसी लेरिंग्स का होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब जो लेरिंग्स है, ठीक है, ये क्या है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये वॉइस वॉइस प्रोडक्शन का वर्क करता है। तो अब ये लेरिंग्स है, इसकी सिचुएशन कहाँ रहती है, कहाँ सिचुएटेड रहता है? इट situated it is situated between the neck। जो नेक होती है अपनी, उसके बीच में बिल्कुल सिचुएटेड रहता है। क्या सिचुएटेड रहता है? लेरिंग सिचुएटेड रहता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब जो लेरिंग्स है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ठीक है, अब जो लेरिंग्स है, इट स्टार्ट फ्रॉम, इट स्टार्ट फ्रॉम रूट ऑफ टंग। कहाँ से स्टार्ट होगा? रूट ऑफ टंग से स्टार्ट होगा। और कहाँ तक रहेगा? टू अपर पार्ट ऑफ द, अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया। क्या बताया मैंने? जो लेरिंग्स है, उसको क्या बोलेंगे अपन? वॉइस बॉक्स भी बोलेंगे, ठीक है। और ये कहाँ सिचुएटेड रहता है? बिटवीन द नेक में सिचुएटेड रहता है। अब स्टार्ट कहाँ से होता है? जो रूट ऑफ द टंग होती है, जो रूट का लास्ट, जो टंग है उसका जो लास्ट पार्ट है, वहां से स्टार्ट होके जो अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया है, जो अपना ट्रेकिया है, विंड पाइप है, जहाँ जहाँ एयर एंटर होती है, ठीक है, जहाँ से लंग्स में एयर एंटर होती है, वो वहां तक जो उसका अपर पार्ट है, उस तक क्या रहता है? लेरिंग्स कनेक्ट रहता है। कहाँ से स्टार्ट होगा? लेरिंग्स रूट ऑफ टंग से स्टार्ट होके अपर पार्ट ऑफ दी ट्रेकिया तक स्टार्ट हो रहेगा, ठीक है, ये वहां तक कनेक्ट रहेगा। अब जो इसकी लेंथ है, ठीक है, जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है? 4.3 सेंटीमीटर। जो इसकी ट्रेकिया, जो लेरिंग्स है, उसकी लेंथ कितनी है? 4.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो कमेंट करिए। हाँ सर, क्लास समझ में आ रही है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, ठीक है। क्या बताया मैंने? लेरिंग्स वॉइस बॉक्स है, और सिचुएटेड है बिटवीन द नेक, और अपर स्टार्ट फ्रॉम होता है, रूट ऑफ द टंग से स्टार्ट होता है, और ट्रेकिया तक कनेक्ट रहता है। और इसकी लेंथ कितनी बताई है इसने? मैंने 4.3 सेंटीमीटर बताई। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। और ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड रहता है? C3 to C6, मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा, थर्ड से लेके सर्वाइकल वर्टिब्रा सिक्स तक ये क्या रहता है? वर्टिब्रा तक क्या होता है? सिचुएटेड रहता है या लाइज रहता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब अपन बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी स्ट्रक्चर होती क्या है? फर्स्ट अपन देखते हैं कार्टिलेज, ठीक है। इसमें 9 कार्टिलेज होते हैं। जो लेरिंग्स होते हैं, उसमें कितने कार्टिलेज होते हैं? 9 कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। कितने कार्टिलेज होते? कार्टिलेज के बारे में, कार्टिलेज के बारे में कितने कार्टिलेज होंगे इसमें?
9 कार्टिलेज होंगे। अब कितने होंगे? 9 होंगे। 3 तो कितने होंगे? अनपेयर्ड होंगे। और 3 ही क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। अब आप कहीं बोलेंगे सर 3 अनपेयर्ड है और 3 पेयर्ड है, ठीक है, तो ये कितने हुए? सर ये तो 6 ही हुए। अजी नहीं, अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंगल। सिंगल यानी एक। अब कितने हुए? 3। तो ये टोटल कितने होंगे? 3। अब पेड़ का मतलब कितना होता है? जोड़ा, ठीक है। तो एक कितना होगा? एक पेड़ कितना होगा? 2 होगा। और टोटल कितने हैं? 6। वो सॉरी 3। 3 कितने? 3 पेड़ में है, तो 3 दूनी 6। 6 और 3 बिल्कुल 9 कार्टिलेज हो गए, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब जो अनपेड कार्टिलेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अनपेड कार्टिलेज कौन सा होता है? फर्स्ट आता है थायराइड कार्टिलेज। सेकंड आता है अपना क्रिकोइड कार्टिलेज। थर्ड आता है अपना एपीग्लोटिस कार्टिलेज। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या बताया मैंने? जो अनपेड कार्टिलेज है वो कौन कौन से है? थायराइड कार्टिलेज है, क्रिकोइड कार्टिलेज है और एपीग्लोटिस कार्टिलेज है, ठीक है। अब जो पेड़ में होगा, वो पेड़ में कौन कौन से कार्टिलेज हो गए? पेड़ में एक तो आता है कॉर्निकुलेट, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। सेकेंड आता है ट्यूनिफॉर्म। और थर्ड कौन सा आता है? एरिटेनोइड। कौन कौन सा बताया मैंने? पेड़ में कौन बताया? कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, यूनिफॉर्म कार्टिलेज और एरिटेनोइड कार्टिलेज। अनपेड में कौन सा बताया? थायरॉइड कार्टिलेज, रिकॉइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस कार्टिलेज, ठीक है। कितने हो गए? टोटल 9 कार्टिलेज हो गए। अब इन सब का अपन एक एक करके देखेंगे कि थायरॉइड कार्टिलेज क्या होता है, रिकॉइड कार्टिलेज क्या होता है, एपिग्लोटिस कार्टिलेज क्या होता है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज क्या होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म क्या होता है, एरिटेनोइड क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? फर्स्ट अपन बात करते हैं थायराइड कार्टिलेज के बारे में। किसके बारे में? थायराइड कार्टिलेज के बारे में। अब ये क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज है। कौन सा कार्टिलेज? थायराइड कार्टिलेज क्या है? सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये जो ये वाला कार्टिलेज है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ये कौन सा हो गया अपना? थायराइड कार्टिलेज है, सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? लार्जेस्ट कार्टिलेज हो गया। अब जो ये थायराइड कार्टिलेज क्या होता है? जो थायराइड कार्टिलेज है, ये जो कार्टिलेज है वो एक प्रोमिनेंस बनाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? आडम्स एपल। आडम्स एपल बोलते हैं। अब जो ये प्रोमिनेंस है, ये आडम्स एपल, ये देखो, जो बीच में जो ये यहाँ रहता है, ठीक है, मूवमेंट करता हुआ रह रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? आडम्स एपल बोल रहे हैं, ठीक है। ये एक प्रोमिनेंस है। प्रोमिनेंस का मतलब क्या होता है? एक उभार है। अब ये क्या होता है? जो मेल में होता है, ये मेल में क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है? लार्ज हो जाता है, ठीक है, लार्ज हो जाता है, ठीक है। ये मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, किसमें? मेल्स में क्या होगा? मोस्ट प्रोमिनेंट होगा। मोस्ट प्रोमिनेंट कैसे होगा? क्योंकि फीमेल में तो क्या होता है? बिल्कुल दिखाई नहीं देता। मेल में क्या होगा? बिल्कुल इजीली अपन विजिबल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। किसको? आडम सेपल को, ठीक है। जो ये होगा, ठीक है, यहाँ वाला पार्ट, ठीक है।
या आडम सेपल होगा। क्या होगा? आडम सेपल होगा। और जो आडम सेपल होता है, ठीक है, जो लोअर पार्ट और जो अपर पार्ट है वो बिल्कुल मिलके, ठीक है, एक एंगल बना के वो क्या बनाएंगे? एक आडम सेपल, ठीक है, एक मोस्ट प्रोमिनेंट या प्रोमिनेंस बनाएंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे? आडम सेपल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? और जो जो थायराइड कार्टिलेज है वो क्या करता है? ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या करवाता है? प्रोवाइड करवाता है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या करवाएगा? प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या करवाएगा? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड टू दी लेरिंग्स। लेरिंग्स को क्या करेगा? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपना क्रिकोइड कार्टिलेज। ये क्रिकोइड कार्टिलेज क्या होता है? ये जो किससे बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, जो कि अपन ने प्रीवियस क्लास में देख लिया था हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है। अब जो क्रिकोइड कार्टिलेज है वो क्या करता है? ये इट रिजेम्बल्स, किसके जैसे दिखता है ये? इट रिजेम्बल्स सिग्नेट रिंग। अब ये क्या है? जो क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये सिग्नेट रिंग, इसका जो सिग्नेट रिंग है उसके जैसे दिखाई देता है। ठीक है, देखो, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखो क्रिकोइड कार्टिलेज, ये बिल्कुल सिग्नेट रिंग के जैसे बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या होगा? जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है? क्रिकोइड कार्टिलेज। सिग्नेट रिंग क्या बोल सकते हैं? रिंग लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको। क्रिकोइड कार्टिलेज है वो कहाँ सिचुएटेड रहता है? सिचुएटेड जस्ट बिलो दी थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में? एपिग्लोटिस के बारे में। अब एपिग्लोटिस क्या होता है? एक लिप शेप्ड स्ट्रक्चर है, मतलब एक पत्ती के आकार की स्ट्रक्चर है, लिप शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या है? लिप लिप शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जो एपिग्लोटिस क्या काम करता है, देखो, मैं पहले दिखा दूं डायग्राम के थ्रू एपिग्लोटिस कहाँ सिचुएटेड रहता है। जो अपना ये लेरिंग्स है, इसके ऊपर एक लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये लेरिंग्स है, ठीक है, ये लेरिंग्स है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होगा? एपिग्लोटिस लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर होगी। अब जैसे ही क्या होगा? जैसे ही फूड है वो क्या करेगा? फूड ओरोफेरिंक्स में आएगा, और ओरोफेरिंक्स से जैसे ही लेरिंग्स के पास आएगा या लेरिंगोफेरिंक्स के पास आएगा, तो क्या होगा? लेरिंगोफेरिंक्स, या बोल सकते हैं जो लेरिंगोफेरिंक्स की ओपनिंग है, और जो, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? ओरोफेरिंक्स, ठीक है, वो किससे कनेक्ट रहेगा? लेरिंग से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, बोल सकते हैं अपन। ठीक है, बोल सकते हैं क्या होता ही है जो फेरिंग्स है। ठीक है, ओरोफेरिंक्स से जो फूड आएगा वो क्या करेगा? लेरिंगोफेरिंक्स के पास में आती जो ये एपिग्लोटिस है वो इसको कवर कर लेगा। ठीक है, ये बंद कर देगा। ठीक है, क्यों प्रोटेक्ट करेगा एपिग्लोटिस? ये प्रोटेक्ट करेगा ताकि जो फूड है वो क्या करे? ट्रेकिया के अंदर जो भी विंड पाइप है उसके अंदर एंटर ना करे। जो अगर एंटर कर जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करेगा? ये जो एपिग्लोटिस है ये प्रिवेंट करता है किसको? फूड को ट्रेकिया के अंदर जाने से। ठीक है, और जो एयर होगी उसको इजीली अंदर भेजने के लिए। ठीक है, तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, उनको, ये जो एयर होती है जो ट्रेकिया के अंदर जाती है उसको अंदर भेजने का वर्क कौन करता है? एपिग्लोटिस का ही वर्क होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है?
ठीक है, ये लीप सेप्टेड स्ट्रक्चर है और ये एक और क्या करता है, ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, कब क्लोज होगा, जब फूड पार्टिकल्स है, ठीक है, अंदर एंटर करेंगे, ओरोफेरिंक्स होते हुए जाएंगे, लेरिंगोफेरिंक्स में जाएंगे, तो क्या करेगा, तो लेरिंग्स है उनको ट्रेकिया के अंदर जाने से रोकेगा। ठीक है, एपिग्लोटिस का काम समझ में आ गया। अपन अपन नेक्स्ट बात करेंगे अपन केविटी ऑफ लेरिंग्स के बारे में। केविटी ऑफ लेरिंग्स के बारे में, तो उसके केविटी, तीन टाइप से केविटी है। सुप्राग्लोटिक, फर्स्ट कौन सा है, सुप्राग्लोटिक। सेकंड कौन सा है, ग्लोटिक। थर्ड, फर्स्ट कौन सा है सुप्राग्लोटिक, सेकंड कौन सा है ग्लोटिक, और थर्ड कौन सा है, ये हो गया मिडल पार्ट। और थर्ड कौन सा है, सुप्राग्लोटिक, ग्लोटिक, और थर्ड कौन सा है, सबग्लोटिक। अब एक एक करके अपन देख लेते हैं, सुप्राग्लोटिक, ग्लोटिक और सबग्लोटिक क्या होता है। जो सुप्राग्लोटिक है, वो सुप्राग्लोटिक कहाँ कहाँ सिचुएटेड रहेगा, जो लोअर पार्ट, किसका लोअर पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस टू, ठीक है, या इंफीरियर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस टू बोल सकते हैं ओल्स वोकल कॉर्ड, ओल्स वोकल कॉर्ड। ठीक है, अब जो ग्लोटिक पार्ट है, जो मिडल पार्ट है, वो कहाँ से, लोअर पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ, लोअर पार्ट ऑफ ओल्स वोकल कॉर्ड, ओल्स वोकल कॉर्ड टू कहाँ तक, ट्रू वोकल कॉर्ड तक, ट्रू वोकल कॉर्ड तक। ठीक है, अब जो सबग्लोटिक पार्ट है, वो कहाँ होता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम, इट एक्सटेंड फ्रॉम कहाँ से, इंफीरियर, इंफीरियर टू, यानी ये बोल सकते हैं लोअर पार्ट टू, लोअर पार्ट इंफीरियर, इंफीरियर ऑफ, किसका इंफीरियर ऑफ, ट्रू वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड टू क्रिकोइड कार्टिलेज। यहाँ तक सबको समझ में आएगा। क्या बताया, जो सुप्रा, इसकी तीन केविटी है, जो केविटी मतलब केविटी क्या होगा, उसके अंदर का पार्ट, जो ठीक है, सुप्राग्लोटिक, ग्लोटिक और सबग्लोटिक। सुप्राग्लोटिक सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा। अब ये कहाँ से एक्सटेंड रहेगा, मतलब जो ग्लोटिस है, जो एपिग्लोटिस है, उसका जो लोअर बॉर्डर है, ठीक है, एपिग्लोटिस का जो लोअर पार्ट है, उससे लेके कहाँ तक, जो वोकल ट्रू, कहाँ तक, फोल्स वोकल कॉर्ड है। अब मैं आगे बताऊंगा ट्रू वोकल कॉर्ड और फोल्स वोकल कॉर्ड होता क्या है। ठीक है, वहां तक वोकल कॉर्ड तक क्या रहेगा, एक्सटेंड रहेगा, क्या, सुप्राग्लोटिक। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्लोटिस मिडल पार्ट। मिडल पार्ट लोअर पार्ट ऑफ फर्स्ट वोकल कॉर्ड से लेके ट्रू वोकल कॉर्ड तक। अब जो सब ग्लोटिक है, वो कहां से एक्सटेंड रहेगा, इंफीरियर ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड, मतलब जो इंफीरियर वोकल कॉर्ड है, उससे लेके कहां तक, क्रिकोइड कार्टिलेज तक। यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वोकल कॉर्ड के बारे में। वोकल कॉर्ड क्या होता है, ये किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन वॉइस, वॉइस प्रोडक्शन, वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब जो वोकल कॉर्ड होते हैं, वो दो होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड, फॉल्स वोकल कॉर्ड। ठीक है, ट्रू वोकल कॉर्ड, और दूसरा कैसे होगा, फॉल्स वोकल कॉर्ड। अब जो ट्रू वोकल कॉर्ड है, वो तो कहाँ सिचुएटेड रहेगा, अभी मैंने बताया था, जो ट्रू वोकल कॉर्ड है, वो सिचुएटेड रहता है ग्लोटिस पार्ट में, ग्लोटिस पार्ट में। और जो
जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है वो कहाँ से रहेगा, सुप्रा ग्लोटिस पार्ट में। और जो ट्रू वोकल कॉर्ड है किसमें होता है, वॉइस प्रोडक्शन में होता है। और जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है वो किसमें होगा, फॉल्स वोकल कॉर्ड होगा किसमें, प्रोटेक्शन में। ठीक है, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड फंक्शन के बारे में। फर्स्ट अपन देखते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। इट सप्लाइड बाय लेरिंजियल आर्टरी। और नर्व सप्लाई के बारे में देखते हैं। इट इज सप्लाइड बाय लेरिंजियल नर्व्स। ठीक है, अब नर्व क्या क्या होती है, ब्लड सप्लाई क्या क्या होती है। ठीक है, मतलब आर्टरीज क्या होती है वो नेक्स्ट अपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होगा उसमें डिटेल में जानेंगे कौन सी क्या वेन होती है, कौन सी क्या आर्टरी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ लेरिंग्स। फंक्शन ऑफ लेरिंग्स के बारे में, फंक्शन ऑफ लेरिंग्स किसमें, रेस्पिरेशन में, वॉइस प्रोडक्शन में, वॉइस प्रोडक्शन में, फिर उसके बाद है इसमें लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के प्रोटेक्शन में। कैसे, कैसे प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है, उनको जो ट्रेकिया है उसके अंदर एंटर नहीं होने देगा। क्या होगा इसमें, जो एपिग्लोटिस पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसको लेरिंग्स को कवर कर लेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट जरूर करना। और क्लास कल की क्लास में हम ट्रेकिया के बारे में जानेंगे कि ट्रेकिया क्या होता है। ठीक है, और ये इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।